वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके की। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे मैम जीके को कैसे कवर करें, स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें, तो उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आज मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो आपने देखा होगा हाल ही में CGL हुआ है, CHSL हुआ है, EPFO SSA हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। तो सब में पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज है। स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा है। अभी आपका DDA पटवारी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी जीके से स्टैटिक से 7 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अब स्टूडेंट ऐसे ही पूछ रहा है कि मैम स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें, तो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। अगर अपनी जीके बूस्ट अप करनी है तो पूरी वीडियो जरूर से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की या करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक बताती हूँ। एक बुक है आपकी स्पीडी। इस स्पीडी की बुक में आपका सारा करंट आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्या क्या है इसमें? स्पोर्ट्स वाली न्यूज है, आपका जो चंद्रयान है उसकी भी आपको न्यूज मिलेगी, अपॉइंटमेंट आपको दिया हुआ है और जितने भी आपके जो मतलब लेटेस्ट अपडेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ऐप हुआ, पोर्टल हुआ, सबके बारे में आपको दिया हुआ है। अब देखो बुक्स के तो आपके पास ऑलरेडी पहले इतना सारा भंडार होगा, तो अब पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। डेली एक टॉपिक लो, उसको मॉर्निंग में पढ़ो और अपना अंडरलाइन कर लो जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें दिखता है। फिर जब उसको रिवीजन करो नाइट में या दिन में कभी भी करो, तो अपनी एक नोटबुक साथ रखा करो। बिकॉज जो स्टूडेंट का सेल्फ नोट्स होते हैं ना वो ज्यादा बेस्ट होते हैं और वो अच्छे से लर्न होते हैं। अब जब सुबह आप इसको पढ़ोगे फिर उसके बाद आप नाइट को जब इसको रिवीजन करोगे और अपने नोट्स में आप इसको लिखोगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। और हाँ एक बात और बता दूं, ऐसे मत सोचना कि आज आपने इसको पढ़ा बस आपको लर्न हो गया। रिवीजन मस्ट होता है। स्टूडेंट जीके में सबसे बड़ी गलती करता है वो रिवीजन नहीं करता है। तो रिवीजन करना है आपको। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, वही आपका रूटीन। सुबह आपको उसको रीड करना है, लर्न करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन करना है और नाइट में जब भी उसका रिवीजन करो अपनी नोटबुक में उसको उतार लो पूरा का पूरा। और उसके बाद जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था उसका रिवीजन जरूर करना। अगर आप डेली यही रूटीन फॉलो करते हो, आपका स्टैटिक जीके का जो लेवल है ना वो ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुमने टिक किया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो हुई आपकी करंट अफेयर्स की बात और स्टैटिक जीके की बात। ठीक है आपने पढ़ लिया तो थ्योरी हो गया, बिल्कुल नहीं। MCQ जरूर लगाया करो। बच्चों अगर आप सोचो कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो और आपका जीके कवर हो जाए, इम्पॉसिबल। MCQ जरूर लगाने चाहिए, उससे आपको ये पता लगता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। आप लोगों ने अभी देखा होगा EPFO SSA में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो यही गलती है। एग्जाम जो भी स्टूडेंट होता है ना वो MCQ लगाता ही नहीं है। और आपको पता है मैं डेली 9 बजे आपका MCQ टेस्ट लेती हूँ और उसमें वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत रत्न से पूछा जा रहा है, आपसे जितने भी अवार्ड्स हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स में पर्सन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स में आपको टर्म भी पूछी जा रही है। कहाँ से कवर करेंगे? कवर तो बिल्कुल कर लोगे, बहुत सारी बुक्स है, बट लर्न कैसे करनी है वो ट्रिक के साथ मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा मैं स्टैटिक जीके की डेली आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ, वहां से भी आप अपनी कवर कर सकते हो। अब मैं एक बात और बताती हूँ आपको। अब ये तो बात हो गई आपकी करंट की। अब आप सोचोगे मैम MCQ क्वेश्चंस लगाए कहाँ से? एक आपकी अभी लेटेस्ट 2nd एडिशन आया है इस बुक का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये रहा स्टैटिक जीके का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा, डोंट वरी। इसके अलावा आप ये देखना TCS के क्वेश्चन हैं सारे और इसमें आपको सबसे अच्छी बात टॉपिक वाइज दिया हुआ है MCQ। जरूर से ये MCQ लगाना, ये बुक परचेज करना, मुझे बेस्ट बुक लगी है ये।
और इसमें आपके CGL हुआ, CHSL हुआ, CPO हुआ, MTS हुआ, उसके अलावा LIC हुआ, सारे जितने भी एग्जाम हुए ना उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्या चाहिए इससे ज्यादा? जब आपको बुक में प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो लगाओ अपने क्वेश्चंस। जितना ज्यादा आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चन निकलेगा ना उतना जल्दी लर्न होगा। और हाँ, एक दिक्कत और आती है स्टूडेंट की, मैम इतने सारे तो सन है, मतलब ईयर्स हैं, कैसे लर्न करें? ट्रिक, ऐसे ट्रिक बनाओ जो तुम्हें लर्न हो जाए। कुछ भी बताओ, फनी ट्रिक बनाओ बट लर्न करो। बिकॉज एक साथ इतना डेटा अपने माइंड में स्टोर करना आई नो इम्पॉसिबल हो जाता है, बट जब भी आपने नोट किया हो, मैं आपको MCQ कराती हूँ, वहां पे भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने देखा होगा ना। अब मैं बच्चों आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। देखो, मैं डेली आपका एक स्टैटिक जीके का वीडियो तो अपलोड करती हूँ, वो तो आपको देखना ही होगा। उसमें सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो वैसे मैं कवर करवा चुकी हूँ, बट आपका अपडेटेड वीडियोस लाऊंगी अब मैं। बिकॉज आपको पता है अपॉइंटमेंट्स चेंज होते रहते हैं और न्यू जितने भी फेस्टिवल वगैरह है वो भी आते रहते हैं, न्यू सब आपको याद है, अपडेट रहना है आपको। अब मैं बताती हूँ आपको एक और बात कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? ताकि आपकी जो भी नॉलेज है ना वो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि आप वो खुद से पढ़ोगे ना तो आपको और जल्दी से लर्न होगा। ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे मैम ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये तो हो गया कवर, अब हमें ये बताओ जो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसको कहाँ से कवर करें? थ्योरी तो पढ़ लोगे आप सब, थ्योरी के लिए आप सबके पास नोट्स होंगे, बट क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? मैं आपको बुक बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये रही आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करना कैसे। इस बुक की सबसे अच्छी बात, इसमें आपका 1997 से स्टार्ट है, मतलब बिल्कुल बेसिक से। उस टाइम जो क्वेश्चंस आए थे वो भी है और अब तक जो भी सब क्वेश्चंस आए वो सब आपके इसमें है। एक और अच्छी बात इस बुक की, जो इंडेक्स है ना उसमें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया हुआ है। टॉपिक ऊपर दे रखा है, ये वाला टॉपिक है, इसके इतने क्वेश्चन है तो वो आपको दे रखे हैं। तो इससे आपका एक फायदा है, डेली एक टॉपिक ले लो कि आज मुझे ये वाला टॉपिक करना है, अपना उसका जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट करो और उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाओ और एनालिसिस भी करो। पीछे आपको पूरा जो भी सॉल्यूशन दे रखा है ना पूरा उसमें समझा रखा है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे रखे हैं। बेस्ट है, कुछ बुरा नहीं है इसमें आपका। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, कला, संस्कृति सब आपको दिया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब उनको बिल्कुल भी जीके नहीं आती है, अब वो बहुत ज्यादा तो डरते हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बुक। और जिनका जीके अच्छा है, ओके है, उनके लिए मैं एक बात और बताती हूँ। आप लोग अगर बुक परचेज नहीं कर सकते हो, बुक इतनी मोटी बुक रहती है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट तो झेल ही ना पाए उसको, कोई बात नहीं है। आपको डेली MCQ सेशन तो मैं ले ही रही हूँ, वहां पे ज्वाइन करो, वहां से आपका जीके बूस्टअप होगा। देखो जीके वास्ट है, बट उसको कवर करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जामिनर अब कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप कहाँ से करोगे? नहीं कर पाओगे। जब तक आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं लगेगा ना तो आपको एग्जाम में बिल्कुल अलग ही लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन। और एग्जामिनर का पैटर्न होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे आपको पता है हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे भर के। अब स्टूडेंट को कहाँ तो ईयर याद है, नहीं याद है। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स पूछे हैं आपसे और ये ऐसे है जिसमें स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता है, बट यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उसको कवर करो। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जनगणना से आपका क्वेश्चन आ रहा है और मैंने वो टॉपिक करवा रखा है, बट मैं वापस रिवीजन करवाऊंगी आपको, बिकॉज अब थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा और आपको भी अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। जीके ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको पता लग गया कि एग्जामिनर कैसे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप अपना स्कोर हाई करोगे। और जीके में अगर आपका स्कोर 25 में से अगर आप 20 प्लस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो क्लियर होगा। अब आप लोगों को पता है AAI का एग्जाम है, DDA ASO की एग्जाम डेट कल रिलीज हो चुकी है, पटवारी का तो हो चुका है, DDA वालों का, जूनियर असिस्टेंट का आने वाला है, SSC MTS आने वाला है, CPO का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का आने वाला है। तो जीके सेम रहती है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। ऐसा तो है ही नहीं SSC में जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो अपना गेम ही चेंज कर लेगा
और फिर जब वो AI में जाएगा तो नेक्स्ट गेम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम रहता है। इसलिए कोई सा भी एग्जाम दो, ये बुक्स तो फॉलो कर ही लो। उसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको क्विज भी करवाया जाएगा और उसके अलावा वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो डेली में 9 बजे MCQ सेशन लेती हूँ, 30 से 35 मिनट का सेशन होता है आपका, ज्वाइन करो। वहाँ से आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब 25 क्वेश्चन तो होंगे ही सही, उसके अलावा आप यूँ मान के चलो कि 10 क्वेश्चंस मैम उनकी तरफ से कंप्लीट करवा देती है। तो बिल्कुल बने रहो। एक आपको गुड अप्रोच के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे। तो मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको जीके की पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। इसको जरूर से फॉलो करना। जो मैं बुक्स बता रही हूँ वो बिल्कुल मंथली आपकी अपडेटेड आती है मार्केट में, वहां से परचेज कर लेना। नहीं कर पाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको वैसे भी सारा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।